हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद कृत श्रद्धा मनु इसका व्याख्या पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से समझेंगे। शुरू करते हैं। कौन तुम संसत जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। बच्चों, ये श्रद्धा मनु जो शीर्षक है, ये पूरी पृथ्वी पर सृष्टि में प्रलय आ गई है, यानी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल बाकी बचा है, बाकी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। तो वहाँ पर जो मनु हैं वो एक निर्जन यानी एकांत स्थान पर अकेले बैठे हुए हैं। वहीं पर एक गांधार नरेश की कन्या श्रद्धा वहाँ जाती है, वहाँ पहुँचती है और उनको देखकर वो ये जानने की इच्छा रखती है कि यहाँ निर्जन स्थान में यहाँ कौन बैठा हुआ है। तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद पंक्तियाँ प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो संदर्भ तो आप जानते ही हैं, लिख भी लेते हैं, इसी तरह से आप लिख लेंगे। इसका प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में शांत बैठे हुए देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है वह उत्सुकता का कारण बना हुआ है। तो ये प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। संस्कृति माने होता है बच्चों संसार, जलनिधि माने सागर। तो संसार सागर या भव सागर, तीर यानी किनारा, तरंग यानी लहरें, निर्जन जहाँ लोग नहीं हैं, शांत, शून्य नीरव, प्रभा की धारा यानी कांति की किरणें, अभिषेक माने है सुशोभित करना, और विश्रांति यानी थका हुआ। तो कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार संसार की लहरें अपनी तरंगों से, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी सौंदर्य से, अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे प्रभा की धारा से, अब जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को प्रकाशित कर देती
है। तुम इस निर्जन स्थान पर उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जिस प्रकार सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन किनारे को प्रकाशित कर देती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, अपरिचित का मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अपरिचित यानी ना जानना। हे अपरिचित, तुम मुझे कैसे मधुर, विश्रांत यानी थकावट, और एकांत यानी नीरवता, जगत यानी संसार। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। परिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, यानी मेरे लिए रहस्य बने हुए हो। जानने की इच्छा मेरी है कि तुम कौन हो। फिर भी तुम्हारी मुखाकृति यानी मुख की जो आकृति के भाव हैं तुम्हारे रहस्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। हे अपरिचित, अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, यानी मुझे तुम्हारी जानकारी नहीं है। फिर भी तुम्हारी जो मुख की आकृति है या तुम्हारे मुंह पर जो भाव बने हुए हैं वो तुम्हारे रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं या सुलझा रहे हैं। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। एक बार फिर से देखेंगे। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के जो भाव हैं वो तुम्हारे रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से भरा हुआ है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। आगे देखें। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मधुकरी, मधुकरी कहते हैं बच्चों मधुकर यानी भौरा और मधुकरी यानी उसका स्त्रीलिंग यानी भ्रमरी। सानंद यानी आनंद से युक्त, मौन चुपचाप। तो बच्चों प्रलय के बाद श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है, मनु से वो मिलती है। कौन? श्रद्धा। किससे मिलती है? मनु से। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी का वर्णन यहाँ इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब व्याख्या देखेंगे ध्यान से, व्याख्या सुनेंगे। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, अभी तक उसका परिचय पूछ रही थी श्रद्धा, तो जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का जो मधुर स्वर था, मधुर आवाज थी, उन्हें कैसी लगी मनु को? भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद देने वाली, यानी आनंद प्रदान करने वाला लगा। क्या? श्रद्धा का स्वर। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा सब सानंद। जब मनु ने श्रद्धा के मुख से ये भ्रमरी जैसा आनंद प्रदान करने वाला जब स्वर सुना कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश
श्रद्धा ने अपना सिर क्या कर रखा है, नीचे झुका रखा है कि ये मुख नीचा कमल समान, कमल के समान कैसा, किसका मुख है, श्रद्धा का। तो अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण, लज्जा के कारण श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा है और वह अपना मुख नीचा किए हुए पृथ्वी को देख रही है, यानी नीचे की ओर देख रही है। कौन, श्रद्धा। तब उसका वह झुका हुआ मुख मनु को कैसा प्रतीत होता है, मनु को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मनोहर लगता है मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया हो। किया मुख नीचे कमल समान, यानी कोई खिला हुआ सुंदर कमल नीचे की ओर झुक गया हो। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उस कमल मुख से निकले हुए उसके जो मधुर शब्द हैं, वह मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान मधुर और आनंद देने वाले प्रतीत हुए। क्यों हुए बच्चों? क्योंकि मनु ये समझ बैठे थे कि पूरी सृष्टि नाश हो चुकी है, यानी पूरी सृष्टि में प्रलय हो गई है, कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा हूँ। लेकिन जब उन्होंने दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो उन्हें ये आभास हुआ कि मेरे अलावा भी इस पृथ्वी पर कोई और भी बचा है या और भी अभी बाकी है। तो उसकी जब आवाज़ सुनी, उसकी जब सुनी तो वो जो मनु थे वो एकदम प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। उसको जो श्रद्धा की जो आवाज़ थी वो उन्हें अत्यंत मधुर और आनंद देने वाली लगी। आगे देखें, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। झटका सा, अचानक जब उन्हें ये हो रहा था कि मैं इस संसार में केवल अकेला रह गया हूँ, और अब जब उन्हें पता चला कि दूसरा भी कोई व्यक्ति है, किसकी आवाज़ आ रही है, तो उन्हें झटका लगा। सहर्ष, हर्ष के साथ आनंद मिला, उन्हें अच्छा लगा, खुशी हुई। निरखना यानी देखना, लुटे से यानी जैसे लुटे हुए से, यानी जैसे कोई लुट गया हो, इस तरह से। कौतूहल रह न सका फिर मौन, कौतूहल क्या है, उनके मन में जो कौतूहल है, अरे ये कौन है, किसकी आवाज़ है दूसरी, ऐसा मतलब जानने की इच्छा, कौतूहल। देखेंगे, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अत्यंत सुंदर श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। सहर्ष यानी खुशी का। जब उन्होंने अत्यंत सुंदर श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे, यानी उसके सुंदर रूप को देखकर वो हो गए जैसे उनका सब कुछ जैसे लुट गया हो। कैसे? जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध भूल जाता है, इस तरीके से जो मनु थे वो श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर एकदम लुटे हुए व्यक्ति के समान हो गए। ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है, गा रहा यह सुंदर संगीत। कौन ये मधुर गीत गा रहा है? कौतूहल रह न सका फिर मौन। तब वे अपने मन को अपने वश में नहीं रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा जाग उठी। एक बार फिर से देखेंगे, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से को। मनु ने जब अत्यंत सुंदर श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे। जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक उसी तरह से श्रद्धा के सुंदर छवि को देखकर आकर्षित होकर मनु भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। और इस निर्जन प्रांत में यह कौन मधुर गीत गा रहा यह सुंदर। और इस निर्जन स्थान में, जबकि मैं तो ये समझ रहा था कि मेरे अलावा और कोई यहाँ है ही नहीं,
तो इस निर्जन स्थान में इतना सुंदर गीत कौन गा रहा है, ये उनके मन में जानने की इच्छा हुई। तब से वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने की जिज्ञासा जाग उठी। आगे देखें। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या होता है बच्चों? जादू। अभिराम यानी सुंदर, चंद्रिका चांदनी, घन श्याम, घन यानी बादल, श्याम माने काले, काले बादल। इस छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाहरी यानी अंदर का और बाहर के गुणों का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया जा रहा है। देखेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा, यानी कौतूहल बस यानी जानने की इच्छा से, यानी उत्सुकता जाग उठी उनके हृदय में कि आखिर ये कौन है, यहाँ निर्जन स्थान पर मेरे अलावा यहाँ दूसरा कौन है। तो जब मनु ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो क्या देखा उन्होंने? तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। और देखा वह सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य क्या? सुंदर श्रद्धा उन्हें अपने निकट, अपने पास खड़ी हुई दिखाई दी। नयन का इंद्रजाल अभिराम, यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। कौन सा? जब उन्हें अत्यंत सुंदर श्रद्धा उन्हें अपने सामने खड़ी हुई दिखाई दी तो ये एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इंद्रजाल अभिराम यानी जादू के समान, सुंदर जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी, सौंदर्यशाली लता के समान है। फूलों से लदी हुई, कुसुम वैभव, फूलों से लदी हुई लता यानी बेल। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई कोई सुंदर बेल हो। उन्होंने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ हो। चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित, ज्यों सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बाह्य यानी बाहरी ओर से, उदार मानी उदारता, एक लंबी काया, काया यानी शरीर, उन्मुक्त यानी स्वच्छंद, सौरभ, सौरभ यानी सुगंधित, शिशु साल, शिशु माने होता है बच्चों छोटा, साल माने साल का वृक्ष, एक साल वृक्ष होता है उसका नाम होता है साल, ठीक है। तो साल का छोटा सा वृक्ष या छोटा सा पौधा। तो व्याख्या पे आ जाएंगे। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। आगे क्या होता है? श्रद्धा को देख, कैसी है श्रद्धा? तो श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसका जो शरीर था वो पर्याप्त यानी लंबा चौड़ा था, यानी वो जो श्रद्धा थी वो लंबी चौड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विशाल हृदय की साक्षात प्रतिमूर्ति हों। उनको देखकर कैसा लग रहा था? मानो उनके हृदय में उदारता पूरी तरह से भरी हुई है और विशाल हृदय की ये साक्षात मूर्ति है।
अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि उनका शरीर अत्यंत विशाल था, यानी लंबी चौड़ी थी वो कौन, श्रद्धा, और उनके हृदय में उदारता भरी हुई थी। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संग। कैसी लग रही थी वो, क्या उपमा दे रहे हैं प्रसाद जी यहाँ पर। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर कैसा लग रहा था, बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ क्रीड़ा करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ, साल के छोटे से वृक्ष के समान सुगंध से भरपूर होकर वहां शोभायमान था। एक बार फिर से देखें, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा का शरीर, अधिकांश शरीर खुला हुआ था, उनका शरीर पर्याप्त लंबा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उदारता की और विशाल हृदय की साक्षात मूर्ति हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनका जो हृदय था वो उदारता से भरा हुआ था और उनका शरीर था पूरी तरह से लंबा और विशाल था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत के सुगंधित, जैसे बसंत में हवा सुगंधित और धीरे धीरे बहती है, तो वो कैसे लग रही थी, सुंदर शरीर बसंत के सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ क्रीड़ा करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंधि से भरा हुआ होकर वहां शोभायमान हो रहा हो। तो आज इतना ही बच्चों, ठीक है, इससे आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।